जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एकादशा सर्गः। रावण का सीता को प्रलोभन एव प्रणय प्रार्थना। ततो दृष्टेव विदेहि रावणम रक्षसाधीपम प्रवापते वरारोहा पर्वाते कदली यथा। राक्षसराज रावण को अशोक वाटिका में प्रवेश करते देखकर सीता डर के मारे वायु से कंपित केले के पत्तों के समान कांपने लगी। अच्छा दोधर मूरभ्याम बहुभ्याम चा पयोधरो उपविष्टा विशालाक्षी रुदंती वर वर्णनी। विशाल नेत्रों वाली एवं सुंदर वर्ण वाली सीता दोनों जांघों से अपने उदर और दोनों हाथों से अपने वक्ष स्थल को ढांपकर रोती हुई वहां बैठ गई। 10 ग्रीवस्तु विदेही रक्षिताम राक्षसी गणे ददर्श सीताम दुखार्ता नावम 17 मिवाणवे। रावण ने देखा कि राक्षसियों से रक्षित दुख से अत्यंत आर्त विदेह राजकुमारी सीता समुद्र की लहरों के झकोरों से डगमगाती नाव की तरह कांप रही है। असंवृताया मासिनाम धारण्याम शशित वृताम चित्रान प्रपतिताम भूमो शखामिव वनस्पते। बिना बिछोना बिछाए भूमि पर बैठी हुई व्रतचारिणी सीता को रावण ने इस प्रकार देखा जैसे किसी वृक्ष की डाली कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी हो। मल मंडन चित्रांगनी मंडनाहम मंडिताम मृणाली पक दिग्देव विभाति न विभाति च। सीता के सभी अंगों पर मैल चढ़ा हुआ था, फिर भी वह सुंदर प्रतीत हो रही थी। वह भूषणों से भूषित होने योग्य होने पर भी भूषित नहीं थी। वह कीचड़ में सनी कमलनी के समान सुशोभित भी दिखाई दे रही थी और आशोभित भी। अति रूपवती होने के कारण सुशोभित और मलिनता के कारण अशोभित दिखाई दे रही थी। समीपम राजसिंहस्य रामस्य विदेतात्मनः संकल्पतः संयुक्ते यान्तिमिव मनोरथे। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो सीता संकल्प रूपी घोड़ों से युक्त मन के रथ पर आरूढ़ होकर लोक प्रसिद्ध राज सिंह श्री राम के पास जा रही हैं। अर्थात उस समय सीता राम के ध्यान में मग्न थी। सत्रामिव महाकीर्ति श्रद्धामिव विमानिताम प्राज्ञामिव परीक्षीणामाशाम प्रतिहतामिव। उस समय सीता नष्ट हुई कीर्ति के समान, तिरस्कृत श्रद्धा के समान, बुद्धि के समान और टूटी हुई आशा के समान जान पड़ती थी। पति शोकातुरम शुष्काम नदीम विस्त्रावितामिव पराया मृजाया हिनाम कृष्ण पक्ष निशामिव। सीता पति के वियोगजन्य शोक से संतप्त होकर ऐसे सूख गई थी जैसे टूटे हुए बांध वाली नदी जल के इधर उधर बह जाने से सूख जाती है। शरीर में उबटन आदि न लगने से वह कृष्ण पक्ष की रात्रि की भांति काली कलूटी सी जान पड़ती थी। एकाया दीर्घाया वेण्य शोभमाना मयत्रितः एकाया दीर्घाया वेण्यः शोभमाना मयतत् नील्या निर्धापायम वनराज्या महिमिव। बिना प्रयत्न के बंधी हुई एक लंबी वेणी से वह उसी प्रकार सुशोभित हो रही थी जिस प्रकार वर्षाकाल के अंत में हरी वन पक्ति से पृथ्वी सुशोभित होती है। उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षिणाम कृशाम दीना महल पहाराम तपोधनाम। उपवास से, शोक से, चिंता और भय के कारण क्षीण शरीर वाली कृष्ण, दीन अल्पाहार करने वाली और तपस्विनी सीता को रावण ने देखा। स ताम पतिव्रताम दीनाम निरानंदाम तपस्विनीम शकारे मधुरे वाक्येन दर्दश्यते रावणः। भयंकर राक्षसियों से घिरी हुई दीन भाव को प्राप्त दुखिया एवं तपस्विनी सीता से रावण हाव भाव परिपूर्ण मधुर शब्दों में अपने मनोगत अभिप्राय को प्रकट करते हुए बोला। माँ दृष्टिद्वा नाग ना सोरु गुहमाना स्तनोदरम आदर्शन मिवात्मानम
भयात्रेतु त्वमिच्छसि। हे हथनी की सूंड के समान जांग वाली सीते, क्या तू मुझे देखकर भय से अपने उदर और स्तनों को छिपाकर अपने आप को मेरे से ओझल करना चाहती है? काम्य त्वाम विशालाक्षी बहुमन्येष्व माँ प्रिये, सर्वांग गुण संपन्ने सर्वलोक मनोहरे। हे संपूर्ण और शोभन अंगों से संपन्न विशालाक्षी, हे सर्वलोक मनोहरे, हे प्रिय, मैं हृदय से तुम्हें चाहता हूँ, अतः तू भी मुझे स्वीकार कर। नेह केचन मनुष्याम वा राक्षसा काम रूपिणी व्यपसर्पतु ते सीते भयम मतः समुति स्थितम। हे सीते, इस समय यहाँ ना तो कोई मनुष्य है और ना ही स्वेच्छाचारी कोई राक्षस है, फिर तू डरती किससे है? मुझसे तुम्हें तो भय उत्पन्न हो गया है, उसे तुम अपने हृदय से निकाल दो। स्वधर्मो राक्षसाम भीरु सर्वथैव न संशय, गमनम वा पर स्त्रीणाम हरणम संप्रमथ्य वा। हे भीरु, बलपूर्वक पर स्त्रियों का हरण करना तथा उनसे संभोग करना निश्चय ही राक्षसों का स्वाभाविक धर्म है। एवं चैतद कामम तु न त्वाम सप्रक्ष्यामि मैथिली, कामम कामः शरीरे में यथा कामम प्रवृत्ताम। इतना होने पर भी है मैथिली, यदि तू ना चाहेगी तो कामनाहीन तुम्हारे शरीर का मैं स्पर्श भी नहीं करूँगा, भले ही कामदेव मेरे शरीर में प्रविष्ट होकर मेरी कामाग्नि को प्रज्वलित करता रहे।